Assalamu alaikum and welcome to the channel. Hopefully you guys are doing well. तो पिछले महीने भाई हमारा बजट अनाउंस हुआ है और बजट क्या, इट्स अ फकिंग हैमर फॉर द जनरल पब्लिक। थोड़ा सा शुगर कोट करने के लिए एक आध पॉलिसीज उन्होंने कर दी कि भाई लोअर ब्रैकेट के लिए टैक्स कम कर दो और अल्लाह आपका भला करे वो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रहे, हमने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिलीफ दिया है, उनकी पेंशन बढ़ाई है। भाई ये सीधा सीधा सिर्फ छूतियापा करा है और कुछ नहीं करा है। सिर्फ उनको बेनिफिट दिया है जो अमीर हैं, जो ऑलरेडी करप्टेड है साले। अब कैसे दिया है? सब में ज्यादा मशहूर खबर चल रही है कि लैंड क्रूजर जो गाड़ी है उसके ऊपर 10.2 या ऑलमोस्ट 12 मिलियन का वो डिस्काउंट हो गया। 12 मिलियन कितने, 1 करोड़ 20 लाख 1.5 करोड़ तक का इन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब एक क्रूजर कितने लोग खरीदते हैं? और जो बंदा चूतिया 12 करोड़ की क्रूजर खरीद सकता है, उसको 10 करोड़ खर्च करके कौन सा मुनाफा मिल जाएगा? ये सिर्फ उन लोगों को फायदा दिया जो इनके साले दोस्त हैं और जो पहले से ही साले अरबपति बन के बैठे हुए। अभी जो मैंने कल रील डाली थी कि वो 50,000 रुपए के पीछे बंदा मरा है, क्या गुनाह था यार? महंगाई से कोई शौकिया तो नहीं बोलता ना, नहीं यार आ चलो आज हम डालते हैं कुंडा, मजा आएगा, देखते हैं कैसे डलता है। इस तरीके से नहीं होता ना, कोई ना कोई मजबूरी उसकी भी होगी। लेवरेज कोई टर्म है, किसी वजह से ही है ना कि भाई लेवरेज देते हैं। यहाँ लेवरेज साले देते हैं इन हुक्मरानों को, इन मादर वक्तों को, सालों को। हल्का सा दिल में दर्द हो गया, चलो भाई मुझे बाहर जाना है, जेल में नहीं रहना है। चूती है वहां जाके साले 600 700 करोड़ के अपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं यूके वगैरह के अंदर। और इतने हरामी है कि वहां भी चूतियों ने टैक्स फ्रॉड कर दिया कि वहां भी हुकूमत ने बोल दिया कि भाई ये तो टैक्स के चोर है। जो बंदे यूके में जाके साले टैक्स चुरा सकते हैं वो चूतिया पाकिस्तान को क्या छोड़ेंगे? निचोड़ के साले हाथ में दे देंगे पाकिस्तान को। उसके बाद भाई हाँ, ब्रैकेट टैक्स का ना इन्होंने टैक्स रेट गिरा दिया माशाल्लाह से। जो 60-70 हजार लाख रुपए महीना कमाते हैं, अबे जो वैसे ही 60-70 हजार लाख रुपए महीना कमा रहा है वो साला चलाएगा ही घर कैसे? और क्या करा, टैक्स कम कर दिए, महंगाई इन्फ्लेशन का हमें दे दिया कुछ, आई बिलीव 7% समथिंग। एक तो वो पहले वो अपनी तनख्वाह में से टैक्स दे बेचारा, पूरे महीने मेहनत करके किसी चूतिए की बातें सुन के, क्योंकि हर किसी की तो है सरिया डला हुआ है सालों की कमरों में। अपनी अथॉरिटी दिखानी होती है यार बॉस को, घर पे बीवी की बातें सुन के आते हैं, ऑफिस में अथॉरिटी दिखानी होती है। तो वो साले अथॉरिटी वाले किसी कुत्ते की बातें सुन गए, जब उसको तनख्वाह मिलती है कटकटा के, फिर जब वो चीजें जो खरीदे, पैम्पर खरीद ले, दवाएं खरीद ले, उस पर भी टैक्स दे। तो भाई रिलीफ कहाँ दिया? मेरा घंटा रिलीफ दिया कोई? साले इनको अगर टैक्सिंग के 4 तरीकों के टैक्स पूछ लो ना किस तरीके से होते हैं, ये नहीं बता सकते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पॉलिसी मेकर जिन्होंने बिठाए हुए, जो सारे डिसीजन लेते हैं ना, उनसे आप पूछ लो भाई प्रोग्रेसिव टैक्सिंग क्या होती है, एक बंदा नहीं बता सकेगा क्योंकि साले अनपढ़ है, जाहिल है। हाँ, दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया भाई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो मैं मान लेता हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, मगर सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद और कहीं नहीं करते। वो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है अपना, भाई मैं गया हूँ, मैंने इस्लामाबाद भी देखा है, मैंने लाहौर भी देखा, अच्छा काम करा हुआ है। बात कर लो कराची की, जो आपका ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू जनरेट करता है शहर, वो साले उसकी सड़कें और ये कुत्ते के बच्चे फ्लाईओवर बन के नहीं दे रहे यार। इंडियन मीडिया को इन्होंने चूतिया बना दिया था। जब अभी ये जो जंग का जो नौटंकी हुई थी उसमें वो रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं कराची की कि भाई यहाँ मिसाइल गिरा। अबे भाई वो मिसाइल नहीं गिरा, वो हम ही चूती हैं जिन्होंने बना के ही नहीं दिया। वो 2-3 साल हो गए और अभी आके 2-3 साल साले और मांग रहे कि भाई हम बनाएंगे बिल्कुल। अबे कहाँ से बनाओगे यार साले? सिर्फ ये साले वही बजट अलॉट होगा पैसा। वो मूवी देखी है ना किसी ने, वो उसकी बॉलीवुड की खट्टी मीठी, ऐसे ही नाम है उसका, अक्षय कुमार वाली। वाई, उन्होंने इतना पैसा लिया, इसने इतना पैसा लिया, इतना सा बचा, उसका भी आधा पैसा लगा दिया, जो साले एक बारिश के अंदर ना सड़कों की माँ बहन एक हो जाती है। ये इन्होंने बजट करा है। और एक तो हमारी जो सरबरा ऑर्गेनाइजेशन है, सल्यूट है फील्ड मार्शल साहब को, उसका बजट बढ़ा दिया। अब उसका बजट क्यों बढ़ाया भाई? सुनने में आया वो S-400 का सिस्टम टर्की से ले रहे हैं। ओ भाई चलो ले लिया, अच्छी बात है, आपने रिटेलिएट भी इंडिया के खिलाफ अच्छा करा था, मगर भाई ये आवाम का तो सोच लो यार। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ साले इंसान मर जाए तो बेहतर है, जाने की जरूरत ही नहीं है। वो भी साले इक्का दुक्का 1,000-500 खर्ची होते हैं। ना सड़कें हैं, ना जॉब्स है। पीपल आर फकिंग रोमिंग द रोड फॉर जॉब्स राइट नाउ।
साले सड़क छाप रहे हैं, कोई साला वेटर बना हुआ है, साला एक चाय वाला किसी से पूछो ना तो चाय वाला कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से ज्यादा कमा रहा है। ना जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ना कोई पढ़ाई है। आप जाके मैट्रिक के बच्चे से अगर मैं भी आपको बताऊं, आपसे 5 क्लास का सवाल पूछ लो ना, वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसने जिंदगी भर गुटखा तुलसी कैप्स्टन पी के उसने गुजारी है, और अब उसको चाहिए जॉब। कहाँ से मिलेगी जॉब? एक तो वैसे ही जॉबें नहीं है, साले बकरे की तरह यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को भरा हुआ है, बस निकल रहे बीबीए बीए बीए बीए, बस ये चल रहा है। ना कोई इनोवेशन है, ना कुछ है। उसके अलावा अगर हम बात करें करप्शन की, भाई वो जो 50,000 रुपए के पीछे जिसने खुदकुशी की है यार, जो अरबों रुपए का पैसा लेके भागे, वो उनका उनका कौन जवाब दे? वही साले चूतिया हमारे ऊपर मिनिस्टर बन के बैठे हुए आज। तो ये बजट का क्या फायदा? बजट सिर्फ एक नौटंकी होती है भाई, ये तू इतना खाएगा, मैं इतना खाऊंगा, इतना सा लगा देंगे बस, और कुछ नहीं होती। बजट से आज तक किसी को कोई फायदा हुआ है या कोई काम की चीज अगर किसी ने सुनी है, कोई मुझे कमेंट में बता दे, मैं खुदा की कसम चैनल बंद कर दूंगा अपना। चला भी नहीं है चैनल, कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मुझे नुकसान होगा, मगर फिर भी मैं ये काम छोड़ दूंगा। चलो, मैं बोलूंगा भाई मैं गलत था। कुछ भी नहीं करा, बस सिर्फ चूतिया बनाया है कौम को, सिर्फ चूतिया बनाया और कुछ नहीं करा। साले एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। इनका ऐसा लगता है कि भाई इनको मरना ही नहीं है। वो जितने भी आर्मी के भी बड़े ऑफिसर आए चले गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के, सालों ने आइलैंड खरीद लिए यार। आइलैंड, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आइलैंड है अपने। आप समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के पास उस बंदे का आइलैंड है यार, और यहाँ बंदे, एक गरीब आदमी के पास एक कमरे का क्वार्टर नहीं है साले, कि एक वो क्वार्टर अपना बना ले। मुझ जैसा आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है, वो प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं सोच सकता। प्रॉपर्टी छोड़ो, गाड़ी खरीदने में भी 10 करोड़ 1000 दफा सोचे कि भाई गाड़ी खरीदो। वो क्या फायदा है ऐसे बजट का? कोई तो रिलीफ दे, कोई तो बंदे रहे ना। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है कोई अच्छी, जिसके पास जाओ भाई कोई काम निकलवाने, हाँ भाई इतने पैसे जमा करा दे, देख लेंगे। अबे भाई क्यों पैसे जमा करा दे? कुत्ते के बच्चे जो टैक्स दे रहे हैं हरामखोर, वो टैक्स से ही तो तेरी तनख्वाह आ रही है। टैक्स भी दें, फिर तुझे रिश्वत भी दें। कितना लूटेंगे यार? खून पी गए खुदा की कसम आवाम का। इतनी सुसाइड क्यों बढ़ गई है भाई? किसको शौक है, आओ चलो यार मैं अपना गला काट के देखता हूँ? इस तरीके से तो नहीं होता ना, परेशानी होके करता होगा ना सुसाइड। वो आप हर कोई मुल्तान वाले की तरह तो नहीं है कि फैमिली के परेशानी से सुसाइड कर ले। भाई लोग जेन्युइन मसले से भी सुसाइड कर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं तो कोई बेहाल ही होके कर रहा होगा ना यार बंदा। इतना तो सोचे कोई। और इसके लिए कोई नहीं भाई, ये भी मैं देख रहा हूँ, इसमें मुश्किल से अगर अल्लाह ने बरकत दी तो रिव्यूज आ देंगे, वरना कोई से बात नहीं कर रहा है। मुझसे बड़े बड़े लोग बात करके चले गए, आज तक साले बात कर रहे। बजट पे हंस रहे थे लोग, बाकी बात सीधी बात है, बजट पे हंस रहे थे। बिजली बढ़ गई, सब बजट का ये है कि भाई प्राइस लिस्ट मिल रही है आप लोगों को, रेट लिस्ट, उसमें आप देख लो कि ये चीज जो इतने की मिल रही थी ना, अब वो इतने की मिलेगी। बस सिंपल। वो इतने से इतनी नहीं होगी कभी। ये बात याद रखना, ये गलत फहमी ना पालना बाबू, ये गलत फहमी ना पालना। बस ये है इस बजट का, और कुछ भी नहीं है। कोई साले एक तमीज का हुक्मरान नहीं है। लोग इमरान खान को भी बोलते हैं भाई कोई घंटा हुक्मरान नहीं था, एक बंदा था बस, एक विजन लेकर आया। भाई विजन काफी नहीं होता ना। मैं भी अभी बैठ के विजन बना रहा था कि मुझे अपने मुल्क को इंडिया से आगे लेके जाना है। लो भाई हो गया विजन, अब बताओ करना क्या है? पूछ लो भाई किसी से, बता दे अगर कोई तो। ना पढ़ी लिखी आवाम है, कहाँ से निकालोगे? वो एक टीवी पे बैठ के एक बंदा बोल रहा है कि मुझे 300 इंजीनियर दो, मैं पानी बिजली के खत्म कर दूंगा। भाई इंजीनियर तू पहले बोलना सीख ले, सब में पहली बात तो ये है। बस सिर्फ लोगों से बकचोदी करा लो, इधर बकचोदी करा लो और बकचोदी करा लो बस। देयर इज नो फ्यूचर फॉर दिस कंट्री। यहीं पैदा होना है, यहीं मर जाना है। 90% लोगों को, जो 10% समझदार है वो कुछ कर लेते हैं, यहाँ से उड़ के बाहर चले जाते हैं। आज भी साले सबसे बोलो, सब बोलेंगे यार हमें तो यहाँ से बाहर जाना है। बस ये सच्चाई है। बाहर क्यों जाना है? कि दिस इज द फकिंग पीस ऑफ शिट, द एंड। तो ये खुलासा था आपके बजट का। अगले साल भी आप देखोगे ऐसे ही जारी होंगी प्राइसेस। जो अमीर है उनको मुनाफे मिल रहे होंगे, जो गरीब है उनकी बजा रहे होंगे बस। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं अगले हफ्ते। कुछ सोचता हूँ किसी और अच्छे टॉपिक पे बात करें इंशाल्लाह। लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर देंगे तो मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज।